हेलो फ्रेंड्स, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये कुरसाह ग्राम मोदीनगर प्रखंड का एक गांव है। वहाँ भव्य भागवत कथा का आयोजन किया गया है और उसी आयोजन के तहत कलश यात्रा निकाली जा रही है, जो यहाँ से निकटवर्ती गंगा तट तक जाएगी। और ये कुरसाह गांव मोदीनगर प्रखंड में आता है। जिला समस्तीपुर और बिहार का एक गांव है, जहां भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया है और कथावाचिका हैं मंजुलता जी। तो कलश यात्रा गंगा घाट तक के लिए यहां से निकल रही है। उसी कलश यात्रा का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, अपनों के मध्य शेयर करेंगे और यदि कुछ कमी दिखे तो प्लीज़ कमेंट कर बताएंगे, ताकि आपके इस चैनल के वीडियो में आवश्यक सुधार लाया जा सके। तो कलश यात्रा निकल पड़ी है निकटवर्ती गंगा तट के लिए, और यदि किलोमीटर में देखा जाए तो 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तब गंगा का वो तट मिलेगा जो बाढ़ के समय में बिल्कुल ही ओरिजिनल गंगा का तट हुआ करता है। और बाढ़ के समाप्ति के बाद जब माह अक्टूबर का आता है, नवंबर का आता है, तो बिल्कुल वो क्षेत्र जल विहीन हो जाता है। लेकिन गंगा नदी चूँकि अब दूर जा चुकी है, लेकिन उनके जल अभी भी गड्ढेनुमा जो क्षेत्र हैं, जिसको यहाँ के लोग ढाव कहते हैं, उसमें विराजमान है। तो वहाँ तक की ही यात्रा संभव है, मुख्य धारा तक जाना संभव नहीं है। रास्ते भी कीचड़ भरे मिलेंगे और दूरी भी बढ़ जाएगी, तो वहीं से जल भरा जाएगा इन कलशों में और वहीं से होगी वापसी। तो भारी संख्या में श्रद्धालु, लड़कियां, पुरुष, बच्चे, महिलाएं भाग ले रहे हैं इस कलश यात्रा में। और कलश यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। कुरसाह गांव से निकटवर्ती गांव सुल्तानपुर पश्चिम के गंगा तट तक। और ये रथ आप देख रहे हैं, खास रथ है और इस रथ पर विराजमान है कथावाचिका मंजुलता जी। और कलश लेकर चल रही लड़कियों, महिलाओं और पुरुषों की जो भीड़ है, उसके पीछे से इनका रथ जा रहा है कथावाचिका जी का। और ये साउंड बॉक्स वाले मधुर गीत, कृष्ण भजन गाते हुए। अरे देखें पंडाल, जहाँ भागवत कथा होना है, और यहीं से आरंभ हुई है एक कलश यात्रा गंगा घाट के लिए। तो देख लें कितना भव्य बनाया गया है, कितना खूबसूरत है। और जो भी आप में से इस वीडियो को देख पाएंगे, प्लीज़ आएँ और यहाँ पर कथा का आनंद लें। बहुत ख़ास अंदाज में आपके लिए आयोजकों ने व्यवस्था की है। सुंदरता तो फिर कहने की बात नहीं, सुंदरता अपने चरम पर है पंडाल का। और आज ही संध्या 6 बजे से कथावाचन आरंभ हो जाएगा। कथावाचिका हैं मंजुलता जी। और देख लें, दूरी आधी से ज़्यादा तय हो चुकी है। कलश यात्रा में निकले लोगों की, और हम थोड़ी देर में आपको
गंगा घाट का दृश्य दिखाएंगे जो चंद महीने पहले, चंद सप्ताह पहले, चंद पखवाड़े पहले कहें बिल्कुल गंगा नदी का तट बना हुआ था, पर अब पानी वापस जा चुका है गंगा नदी का। तो आप गंगा नदी का सौंदर्य तो वहाँ नहीं देख पाएंगे, पर जो जल है वो गंगा जल ही है। और उस गंगा जल को कलश में भरकर ये श्रद्धालु वापस उसी स्थल को लौटेंगे जहाँ कथा वाचन आज संध्या 6 बजे से आरंभ होने वाली है। तो देख लें, श्रद्धालु थोड़े थकान पैरों में दिख रहे हैं लोगों के, क्योंकि 2.5 से 3 किलोमीटर की यात्रा निश्चित रूप से होती होगी। और अब देखिए गंगा घाट, मौजूदा गंगा घाट जहाँ से जल कलश में भरना है, और कभी विशाल दूरी तक इस किनारे से गंगा का जल दिखता था। आज जल में कमी के कारण गंगा नदी के यहाँ से मुख्य धारा में वापस चले जाने के कारण ये गंगा जल यहाँ रह गया है। और कुछ सप्ताह, कुछ पखवाड़ों के बाद ये ज़मीन भी आप सूखी देख पाएंगे और किसान इसमें खेती करेंगे। और देखिए, ये दियारा कहलाता है, गंगा का तटवर्ती क्षेत्र है जहाँ बड़े पैमाने पर खेत ही खेत आप देखेंगे। गांव बिल्कुल अब समाप्त हो चुका है। और ये अगर आप जानते हो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी वाला भूमि है, तो ये आप देख लें गंगा का मैदानी भाग। और यही गंगा का मैदानी भाग है जो अपने देश के अति उपजाऊ भूमि रखने वाला क्षेत्र है। तो कलश यात्री थकान थोड़ी चेहरे पर अब गंगा का किनारा बिल्कुल निकट है, इसकी संतुष्टि लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हम बिल्कुल आपको ये दृश्य गंगा के तट पर से दिखा रहे हैं जहाँ से कलश में जल भरा जाना है। और श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं, कितनी लंबी कतार है। और श्रद्धा भाव से भरे लोग गंगा तट की ओर बढ़ते हुए आज भागवत कथा का आयोजन आरंभ होना है। आयोजन जो किया गया है वो 6 बजे संध्या से कथा वाचन आरंभ हो जाएगा। उसके पूर्व ये निकाली गई है कलश यात्रा। और कलश यात्रा अब पहुंच चुकी है गंगा तट पर। और अब गंगा तट पर इन कलशों में गंगा जल भरा जाएगा। फिर उस गंगा जल भरे कलश को लेकर वापस वहाँ जाना होगा जहाँ कथा वाचन आज संध्या 6 बजे आरंभ होना है। तो थोड़े थके थके से लोग, पर संतुष्टि इस बात की कि गंगा का तट बिल्कुल निकट पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं इस चैनल पर, जो और आपके अगल बगल के और आपके स्वयं के गांव के भी दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा वगैरह के बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। 300 से ज़्यादा वीडियो इस चैनल ने अभी तक आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया है। तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, अपनों के मध्य शेयर करें। और जो गांव से दूर रह रहे हैं, नौकरी पेशे पर हैं, कृपया उनको ये वीडियो भेजें ताकि दूर रहकर भी वो अपने गांव की झलक देख पाएँ। और एक ख़ास संतोष जो गांव के दृश्य को देखने का होता है वो दूर रहते हुए भी उनको मिल पाए। तो आपके जो अपने दूर रह रहे हैं, नौकरी पेशे में हैं, उनको ये वीडियो आप
अवश्य ही शेयर करें और देखने के लिए उनको बताएं। उनको काफ़ी संतुष्टि मिलेगी अपने गांव के इस भव्य खूबसूरत दृश्य को देखकर। तो फ्रेंड्स, गंगा घाट पर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और ये भीड़ गंगा तट पर लगी है और खेती के लिए ज़मीन की जुताई हो चुकी है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि इनमें बीज बोए जाएंगे और यदि कुछ पखवाड़े बाद आप इधर आएंगे तो सिर्फ हरी भरी फसल ही आपको दिखेगी। और एक घुड़सवार देख लें, घोड़े पर तैनात हैं और कथावाचिका जी का रथ अब बिल्कुल गंगा तट पर पहुंच रहा है। कथावाचिका जी के गंगा तट पर जाने के पश्चात गंगा जल कलशों में भरा जाएगा। और अब चलिए कथावाचिका जी चली गंगा तट की ओर और इनके गंगा तट पर जाने के पश्चात कलशों में जल भरा जाएगा। फिर वापसी यात्रा आरंभ होगी और वापसी यात्रा का भी दृश्य हम कुछ आपको दिखाएंगे। तो देख लें, गंगा का तट, श्रद्धालुओं की भीड़, कथावाचिका जी जा चुकी गंगा तट पर, घुड़सवार खेतों में अपने घोड़े के साथ वापसी के इंतज़ार में और श्रद्धालुओं की भीड़। इधर कलश लेकर आई लड़कियां, महिलाएं विश्राम कर रही हैं क्योंकि गंगा तट के नीचे इनका जाना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता ज़्यादा, क्योंकि उधर कीचड़ है और कीचड़ में लड़कियां परेशान हो सकती हैं। तो लोग इनके कलश में स्वयं ही जल भर कर दे रहे हैं क्योंकि कीचड़ है और कीचड़ में परेशानी हो सकती है। तो जल इनके कलश में भरकर इनको पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल कथावाचिका गंगा तट पर खड़ी हैं और भीड़ के घेरे में श्रद्धालु तस्वीर ले लेना चाहते हैं अपनी कथावाचिका का। और अब श्रद्धालुओं के भीड़ वापस चल पड़ी है। कथावाचिका जी भी अपने रथ पर विराजमान होने को चली हैं और अब आरंभ होगी कलश यात्रा की वापसी की यात्रा। और फिर एक श्रद्धालुओं का काफिला, कलश वालों का काफिला उसी पंडाल तक पहुंचेगा जहां से ये यात्रा आरंभ हुई थी और वहीं कथा वाचन होना है संध्या 6 बजे से। और कथावाचिका मंजू लता जी विराजमान हैं रथ पर। तो आप देख लें, ये कथावाचिका मंजू लता जी हैं जिनका ही प्रवचन भागवत कथा का वाचन संध्या 6 बजे से कुरशाह गांव के ठाकुरवाड़ी के निकट पंडाल बना है तो वहां पर आरंभ होगा और समापन 13 तारीख को है। तो इसके मध्य या प्रतिदिन आकर आप इस कथा का आनंद ले सकते हैं और देखें। श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी थी, अब घुड़सवार चल पड़े हैं। मतलब है कि अब काफिला वापसी को चल पड़ी है। और ये बाकरपुर चौक और ये पुलिया आप देख रहे हैं, इस पुलिया के रास्ते जब आप आगे बढ़ेंगे तो सुल्तानपुर पश्चिम, सुल्तानपुर पूर्व, घटाटोल होते हुए मोहम्मदीपुर पहुंच जाएंगे। बीच में पुलिया के बगल में हसनपुर गांव आपको मिलेगा। और ये बाकरपुर चौक के दुकान का दृश्य आप देख लें, अच्छा खासा दुकान ग्राहकों के सेवा के लिए अब यहाँ निर्मित हो गए हैं और ग्राहक चाहें तो यहाँ से सामानों का क्रय कर सकते हैं। और ये बाकरपुर चौक है, चौक स्थित मंदिर है जहाँ तक घुड़सवार पहुँच चुके हैं। और ये यात्रा जो कलश यात्रियों की है, कलश लेकर जाने वालों की है, वापस कथा स्थल को जाती हुई और बाकरपुर चौक से
तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर एक कथा पंडाल है। तो हम आपको यहाँ तक का दृश्य दिखाएंगे, बाकरपुर चौक तक का, और फिर हमारी कोशिश होगी कि 6 बजे से आरंभ होने वाले कथा का भी कुछ अंश आपको हम सुनवा पाएँ। वैसे आप सभी जानते हैं कि बिहार का महापर्व छठ व्रत बिल्कुल ही आरंभ होने वाला है और कल संभवतः 4 दिनों के व्रत का पहला दिन होगा और ग्राहक आज खरीदारी में लगे होंगे कल वाले व्रत के सामग्रियों का। तो हमारी कोशिश है छठ व्रत के इन सामग्री क्रेताओं की भी एक वीडियो दिखाई जाए और छठ से संबंधित सारे दिन का वीडियो दिखाने का इरादा है। तो प्रथम दिन का, द्वितीय, तृतीय और समापन दिन का भी, तो आप लोग कृपया उस वीडियो को भी देखेंगे। फ़िलहाल आप देख लें, कलश लेकर लड़कियां वापस जाती हुई कथा स्थल को, और थकान थोड़ी कम दिख रही है क्योंकि अब आस जगी है कि निकट ही कथा पंडाल है और अब वहां जाने के बाद, कलश रखने के बाद इनकी छुट्टी होगी, घर जाएंगे, फिर अपनी थकान दूर करेंगे। और उम्मीद है कि बिल्कुल उपवास पर होंगी ये लोग, तो कुछ भोजन वगैरह ग्रहण करेंगी ये लड़कियां और फिर संध्या 6 बजे से आरंभ होने वाले कथा में कथावाचन को फिर आएंगी और साथ ही कथावाचन के साथ ही बिहार का महापर्व छठ व्रत भी चलेगा। तो उसमें भी इन लोगों की सहभागिता होगी। तो एक तरफ छठ व्रत 4 दिनों तक चलेगा जो कल से आरंभ हो रहा है और उसके मध्य 6 बजे से कथावाचन भी होगा और कथा का समापन 13 तारीख को होगा। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत लंबी दूरी तक वीडियो देखा, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि किसी तरह की कमी आपको दिख रही हो तो कृपया कमेंट कर बताएं कि क्या कुछ सुधार वीडियो में लाया जाए ताकि आपको वीडियो पसंद आए, आप देखने में ना उबें और आपको आने वाले वीडियो का इंतज़ार भी रहे। तो फ्रेंड्स, आप अपना ये फ़र्ज़ अदा करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपनों के मध्य शेयर करेंगे और अपना प्यारा सा सुझाव भरा कमेंट अवश्य देंगे। और छठ व्रत से संबंधित वीडियो आते रहेंगे तो उसको भी आप लोग देखने का प्रयास करेंगे।